काबिल सर्टिफिकेट सुनील चौहान सन ऑफ भागचंद दड़दान। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जिबिट जो आया है वो राजमाश लोकल उसका सैंपल जो फार्मर का नाम है गुलाम रसूल मीर सन ऑफ बारना। इनको डीसी साहब के हाथ में कोई प्राइज दिया जाएगा तो हेलो और जो गुरविंदर सिंह जी है। चलो जी बांट दो। आपको क्या है? कितना ट्राउट है? कितने रेट पे कितनी प्रोडक्शन होती है? तो ये आयुष या एलोपैथी? अच्छा आपका नहीं होना है तो सामने मंच पे अपने अपनी कुर्सी ग्रहण करें। वर्दी डीसी साहब श्री अशोक शर्मा जी इनके साथ चलें चेयरपर्सन बीडीसी चेयरपर्सन चलें। आज किसान मेला और ब्लॉक दिवस के मौके पर अपने कारोबार को बढ़ाइए। अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें ताकि लोगों के काम हो सके। रिकॉर्ड का आपने कहा, मैं चेक तहसीलदार साहब यहाँ रिकॉर्ड की क्या पोजीशन है? स्कैनिंग वाला हैंड ओवर कर दिया? हाँ, ये मेरे नोटिस में आई थी। मैक्सिमम पटवार हल्कों का रिकॉर्ड जो है वापस पटवारियों को दे दिया गया है। कोई सरपंच हजरात अगर ये देखना चाहता है उसकी गिरदावरी हुई है या नहीं है तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि नकल ले लें, उनको पता चल जाएगा गिरदावरी चल रही है, जमीन वहीं पे आ जाए, कहीं आगे पीछे तो नहीं गई। इसके साथ साथ जेकेपीसीसी 10 किलोमीटर रोड में जेकेपीसीसी को साइन हुई थी हिंदी 2010। हाँ जी, इन्होंने अभी तक हमें प्रोजेक्ट पार्टी ने दी है 13 करोड़ 40 लाख। हमारा वर्क डन हो गया सर, सारा पैसा हमने यूटिलाइज कर दिया। अभी ये फंडिंग होती है सेंटर से सर, ठीक। अब 55 लाख रुपये आया है सर, उसके घर तैयार है। हाँ, अगर मुझे इस महीने पैसे मिल जाएंगे तो अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक, खत्म करो उसको, जितना होता है वो करो। आपने यहाँ पंचायत लेवल जिसमें आप लोगों को अप्लाई करना है, फॉर्म भी पंचायत लेवल तक जो सेक्रेटरी बनाया उसमें उस तक पहुंचा दिए गए हैं। और फॉरेस्ट राइट का इशू जो है मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कोई एसटी है तो उसी को फॉरेस्ट राइट मिलेंगे। फॉरेस्ट राइट उसको मिलेंगे, दो तरह के राइट्स मिलेंगे। एक है कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी राइट्स ये पूरा गांव है, जंगल से लकड़ियां लाता है, जंगल में मवेशी चराता है, तो वो उनको बोलते हैं कम्युनिटी राइट्स। फिर इंडिविजुअल राइट्स में आता है, किसी का टारा बना हुआ है जंगल में, ठीक है, उसको इंडिविजुअल राइट मिल सकते हैं बशर्ते कि वो अप्लाई करे। इसके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है सब डिवीजन लेवल की, जिसमें
नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं और ऑफिशियल मेंबर भी हैं। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है जिसका चेयरमैन मैं हूं, बाकी अफसर भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। वो जो पटा देना है वो हम देंगे, और जिसको फॉरेस्ट राइट मिलेंगे वो सिर्फ अपने लिए मफाद के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वहां का चारा या वहां कोई खेती कर रहा है फॉरेस्ट की लैंड पे, वो अपने लिए कर सकता है, वो उसको बेच नहीं सकता। ये फॉरेस्ट राइट की किसी ने बात की, मैंने कहा मैं आपको डिटेल बता दूं। लेबर कार्ड्स की बात की, पिछले थोड़ी देर में 2-3 महीनों में हमने लेबर कार्ड्स पे पिकअप किया है, ज्यादा किया है, बट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ बात की आपने फिटिंग्स की, एक्शन साहब पीएचई बताइए आपकी और भी स्कीम्स के बारे में। ये एडमी साहब आप बता दीजिए। आप ये बता स्टेज दीजिए। फर्स्ट में ही है। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 13 करोड़ और 12 लाख रुपए की ये सारी स्कीमें हैं ठकराई ब्लॉक में। सबको बता दूं मैं 336 करोड़ के जल जीवन मिशन की बात की आप लोगों ने। मुझे खुशी हुई कि लोगों को पता है कि जल जीवन मिशन में आने वाले टाइम में काम जो है पीएचई के होने वाले हैं। 336 करोड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए तय है। किसी ने यहाँ बात की कि हमें ये आश्वासन दिया गया कि ठकराई ब्लॉक को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। ये काम लास्ट ईयर शुरू होने थे, बट कोविड के कारण या किसी कारणवश ये नहीं हो पाए। अब ये आने वाले लास्ट ईयर में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सांबा में शायद सांबा और रियासी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया था। इस बार यहाँ काम शुरू होंगे, और मैं आप सबको बता दूं कि फर्स्ट फेज में जो काम उठाने जा रहे हैं, जिनकी डीपीआर ऑलमोस्ट फाइनल है, वो है 1 करोड़ तक के काम। मैं एक्शन साहब को 15 साल के लिए पानी की प्रॉब्लम नहीं रही। आपने बात की यहाँ पे इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स की, मैं अभी सीएमओ साहब से बात करूंगा। जो आपने एक डिस्पेंसरी की बात की कि वहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी शिफ्ट की जा रही है, सरकार की एक डायरेक्शन है, उसके तहत जो खाली 16 या 18 बिल्डिंग्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में थी, वो कहीं हेल्थ सेंटर को अलॉट की गई हैं, कहीं किसी को की गई हैं। हालांकि मैं चाहता था कि उनको पटवार खाने में शिफ्ट करूं, बट वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो एक साइड पे थी और आम लोगों को वो वहां जाना पड़ता और उसके लिए मुश्किल होती। बट जहां जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसको देख लेंगे। रूरल डेवलपमेंट में आपने बात की 14th एफसी की, एमजी नरेगा की। मैं अब एसीडी साहब से कहूंगा कि वो बताएं क्या क्या इश्यूज थे और क्या क्या इन्होंने उनका समाधान क्या क्या है। इसमें जैसे पहला सरपंच पेशवान वो सर आवास प्लस में है। आवास प्लस अभी हमने शुरू नहीं करा है। जैसे PMAY का खत्म होता है उसके बाद आवास प्लस शुरू हो जाएगा और इन लोगों के मकान बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट था कि इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने रखा था कुछ पेंडिंग है IAY की। IAY PMAY से पहले जो IAY होता था, जिसका भी किसी का 12,000 किसी का 15,000 तो पेंडिंग है पूरे जिले का, और हर एक जिलों ने वो अपने कड़वे कर दिए हैं। हमें वहीं से हिदायत हुई थी कि आप हमें बता दो कि आपकी क्या पेंडेंसी है, तो ये 1 महीना पहले हमने कन्वे कर दिया है और उसमें पैसा रिलीज हो जाएगा, तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। इन सरपंच के ये 2 इशू थे। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर थे अब्दुल करीम। इन्होंने कहा कि कोई 30 यूनिट्स इन्होंने बताए कि जो SBM में बने हुए हैं, और इनका कहना है कि उनकी पेमेंट्स नहीं हुई है। हमारे पास पैसा इसमें पूरा पड़ा हुआ है, हमने वीडियो को पैसा छोड़ा हुआ है। वीडियो ने इसमें मुझे ये बताया है कि ये सारे लोग कुछ निर्मल भारत अभियान में या कुछ टोटल सैनिटेशन ड्राइव के तहत इनको बेनिफिट मिल चुका है। फिर भी यदि कोई रहता है तो ये इंक्वायर करके हम इमीडिएटली आपको पैसा इसमें मिल जाएगा। इसमें पैसे की कोई किल्लत नहीं है। ये कि आपने अपने डिपार्टमेंट की कंसर्न वो नोट करके रखेंगे और मैं उनसे पूछूंगा वो काइंडली उन पे एक बात नजरसानी कर लें। उससे पहले मैं जनरल मुद्दों पे आना चाहूंगा। यहाँ बात उठी कंट्रैक्टर्स की और रोड्स की, शलाका कंपनी की और पानी। मेन ये अक्सर देखा गया है, जितने भी ब्लॉक दिवस मैंने किए हैं ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक रहे हैं जहां अभी मैं ब्लॉक दिवस नहीं कर पाया। ऐसे तो गया हूं मैं, एक दक्षिण और एक बाड़मेर। बाकी सभी ब्लॉक्स में एटलीस्ट एक बार में ब्लॉक दिवस कर चुका हूं। और ये देखा गया है सड़क, बिजली और पानी की मुद्दे हर जगह पे, और वो सबके साथ कॉमन है। और इसके साथ साथ एक नया मुद्दा जुड़ रहा है 14th एफसी और MG नरेगा की पेमेंट्स का इशू। और सबसे बड़ी बात मटेरियल कंपोनेंट है। सबसे पहले मैं आपको रोड्स के बारे में बताऊंगा
जर्नल स्पेसिफिक रोड्स पे कंसर्न एक्शन बनाएंगे। और रोड्स जब मैंने यहां आया, फर्स्ट रिव्यू लिया, आपकी 80% रोड्स पे काम जो पीएमजीएसवाई में फेज फर्स्ट और सेकंड में होना था, जो 2008 में शुरू हुआ था, वो आज भी 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और आज तक काम चल रहा है उसमें। वो जिसको कहते हैं धीमी गति का समाचार। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर को टाइट करना पड़ा और आज मुझे खुशी है 1-2 रोड को छोड़ के बाकी सभी रोड्स पे काम चल रहा है। ये जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। रही बात, आपने शलाका की बात की। शलाका जब मैं यहां आया, मैं पहले इससे पहले रामबन में था, तो वहां भी लोग आते थे, कहते थे कि शलाका कंपनी को काम दिया, वो काम नहीं कर। तो वहां में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का डेवलपमेंट में इतना रोल नहीं रहता, तो मैंने उस पर ज्यादा कंसर्न नहीं लिया। जब यहां आया, नाम तो सुना था मैंने, पहले गया था, ये पता चला कि वो काम नहीं कर रहे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो काम कर रहे। पिछले महीने में उन्होंने 15 से 16 स्टेशन जो है वो तैयार करके दिए हैं, और आने वाले टाइम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो काम करेंगे और काम करके देंगे, क्योंकि मैंने उनको वहां से, हैदराबाद से बुला के यहां लाया। उसका कारण ये था कि जब उन्होंने काम लिया तो वो क्यों नहीं करें। काम, कॉन्ट्रैक्ट लेना, काम भी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की